असलामुअलैकुम वेलकम टू एम राद। दोस्तों, रिसेंटली वायु शक्ति एक्सरसाइजेज जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मुनक्कद की गई, उनमें हमने देखा कि तेजस एयरक्राफ्ट ने एक मिज़ाइल फायर किया जिसे R-73 मिज़ाइल कहा जाता है। ये क्लोज कॉम्बैट रेंज मिज़ाइल है और ये अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पैनोरामा पर भी इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली लिया गया और इंडिया का एक किस्म का तनकीद का निशाना बनाया गया। और इसी तरह इंडिया ने जो रिसेंटली इंडक्ट किया अपना समर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको वो स्वदेशी तौर पर या इंडिजिनसली तैयार करदा कहते हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अब हमने इस पूरे के पूरे वाक्य पर वीडियो बनाई हुई थी, तो इंडियन दोस्तों ने, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ पर आर्ग्यू किया कि जो R-73 मिसाइल है वो तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और चूंकि हमने अपनी वीडियो में हमने इस R-73 मिसाइल का कंपैरिजन किया था पाकिस्तान एयरफोर्स जो PL-5E2 शॉर्ट रेंज मिसाइल यूज़ करती है उसके साथ। हमने दिखाया था कि किस तरह PL-5E2 मिसाइल अपनी एक्यूरेसी के लिहाज से R-73 की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तो इंडियन साइड पर यह एक नैरेटिव दिया गया कि R-73 मिसाइल इस वजह से अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका बिकॉज वो एक पुराना मिसाइल है। तो हम ज़रा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और इसका हम कंपैरिजन करेंगे आज पाकिस्तान एयरफोर्स के AIM-9 मिसाइल के साथ, जो कि F-16 के साथ आते हैं, और दूसरे PL-5E2 मिसाइल के साथ, जो कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स यूज़ करते हैं। और R-73 रशियन साख्ता क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, और जो इससे पहले वाले मिसाइल भी बताए हैं वो भी क्लोज रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और R-73 को इंडिया यूज़ करता है। अब R-73 मिसाइल 1984 से लेकर आज तक मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज़ की सर्विसेज में मौजूद है। R-73 अपनी एक्यूरेसी के लिहाज से काफ़ी अच्छा मिसाइल समझा जाता है, ये कोई बुरा मिसाइल नहीं है। और R-73 मिसाइल के साथ आज भी इंडिया के Su-30 एयरक्राफ्ट, MiG-21, तेजस, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये इंटीग्रेटेड है और कंटिन्यूसली फ्लाई भी करते हैं। R-73 के बारे में अब इंडियन साइड ये कह रही है कि चूंकि इसमें पुराना एक किस्म का एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, रेडियो बेस्ड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज यूज किया गया था, तो इस वजह से ये अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका। देखें दोस्तों, जो मिसाइल्स होते हैं, जो आज के दौर के मॉडर्न मिसाइल्स हैं, उनमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज यूज किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का मतलब होता है कि जब मिसाइल अपने टारगेट के एक हद तक क्लोज जाता है, तो उसे टकराने से पहले ही वो धमाके से फटता है, जिसकी वजह से टारगेट को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और टारगेट का उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगर ये नैरेटिव बनाना है कि इंडियन मिसाइल इस वजह से फेलियर का शिकार हुआ कि उसे तेजस ने फायर किया और वो टारगेट को हिट नहीं कर सका क्योंकि मिसाइल पुराना था, तो ये और ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। वो शर्मिंदगी की बात इस वजह से है कि R-73 मिसाइल के जो इनिशियल वर्जन से उसमें शायद कोई मसला हो ऐसा, लेकिन उसके लेटर ऑन काफ़ी बेहतर वेरिएंट्स भी निकले थे। मतलब R-73M मिसाइल, फिर उसके बाद R-73M2, M4 जैसे मिसाइल्स आए। उसका जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो होप्स कैपेबिलिटी के साथ आता है, जैसा कि PL-10 मिसाइल है। तो इस तनाजुर में अगर इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि R-73 कोई पुराना मिसाइल है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। इंडिया के पास इसके इम्प्रूव्ड वर्जन मौजूद हैं R-73 मिसाइल के। इसी तरह अगर पुराने होने को ही लेकर हमने बात करनी है, तो R-73 मिसाइल आया था 1984 के ईरा में, जबकि जो अमेरिका का AIM-9 मिसाइल है, AIM-9 साइडवाइंडर जिसे कहा जाता है, वो 1950s 1960s के दौर से आज तक यूज़ हो रहा है। उसके मल्टीपल आगे हर दौर में वर्जन्स आते रहे, उसके मुख्तलिफ टाइप्स अमेरिका बनाता गया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, उसके नई नई किस्में हमारी सामने आती रहीं, और वो आज भी रेलेवेंट मिसाइल है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है इंडियन दोस्तों का कि ये पुराना मिसाइल था इस वजह से हिट नहीं कर पाया। हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की हुई है कि या तो मिसाइल के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज में कोई मसला था जिसकी वजह से वो ड्रोन को हिट नहीं कर पाया, या दूसरी बात यह है कि तेजस एयरक्राफ्ट के पायलट ने प्रीमेच्योरली इसे फायर कर दिया, जिसकी वजह से लॉक ही चूंकि सही तरह नहीं बना, तो ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। लेकिन अब सारा मलबा मिसाइल पर इस वजह से डाल दिया गया क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट में तो कोई गलती हो नहीं सकती। वो तो बिल्कुल एक प्रधान किस्म का एयरक्राफ्ट है, उसमें तो चूंकि कोई गलती नहीं है, तो इस वजह से इसलिए सारी गलती रशियन मिसाइल की है। इसी तरह इंडियन दोस्तों ने यह भी कहा कि R-73 मिसाइल काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है PL-5 के कंपैरिजन में। नॉर्मली इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि PL-5 मिसाइल तो चाइनीज़ जंक है, ये तो चाइनीज़ निकम्मा मिसाइल है। अब खुद ही कह रहे हैं कि PL-5 मिसाइल तो रशियन R-73 से बेहतर है। तो भाई पहले ये सोच लो कि कहना क्या है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि चाइनीज़ मिसाइल बेहतर है R-73 से, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हो कि चाइना का माल तो निकम्मा है। तो फिर इसका मतलब कि अगर
चाइना का माल निकम्मा है तो आपके पास जो माल है वो चाइना से भी ज़्यादा निकम्मा है। फिर इनडायरेक्टली तो इसका यही मतलब हुआ, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ हमने कंपैरिज़न किया था JF-17 जो PL-5 मिसाइल फायर कर रहा था, और इवन 2017 में एक ईरानियन मेल यूसीएवी को शाहिद 129 जिसका नाम था, उसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने शॉट डाउन किया था जब उसने पाकिस्तानी एयरबेस की खिलाफवर्जी की थी। सो वहाँ से ही हमें PL-5E2 मिसाइल की कारकर्दगी देखने को मिलती है, और ये कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है। पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इसे अपने मुल्क में बनाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स R-73 मिसाइल के बेहतर वेरिएंट्स यूज़ करती है और ये अच्छा मिसाइल है। बट यहाँ अगर तमाम चीज़ों को एनालाइज किया जाए तो ये पायलट की साइड से एरर हो सकता है। अगर मिसाइल में भी एरर है तो फिर ये इंडिया की जो कमेटीज़ बैठती हैं इंडियन एयरफोर्स की, जिन्होंने ये तय करना था कि किस किस किस्म के मिसाइल्स और किस किस किस्म के बॉम्ब्स वगैरह दिए जाएंगे, जो तेजस पर लगेंगे या दूसरे एयरक्राफ्ट्स पर लगेंगे, और उनके थ्रू ये वायु शक्ति में लाइव फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। तो फिर उनकी गलती है कि उन्हें पता ही नहीं था कि अगर एक मिसाइल में कोई मसला है या इसकी सर्विसबिलिटी का या इसकी मेंटेनेंस का कोई मसला है, तो उन्होंने यही मिसाइल उठा के दे दिया। तो फिर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठना चाहिए जहां उन लोगों से तहकीकात करनी चाहिए। और यहाँ ये भी बहुत आम चीज़ है कि सिर्फ ये मिसाइल में मसला नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि तेजस एयरक्राफ्ट ने जो बॉम्ब्स गिराए वो भी नहीं फटे। और यहाँ अहम चीज़ ये है कि बाकी जितने भी फाइटर जेट्स थे, SU-30 था, मिराज 2000, मिग-29, इवन मिग-21 जैसा पुराना जहाज़, उन्होंने भी अच्छी फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन दी। लेकिन मसला तब आया जब तेजस एयरक्राफ्ट अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आया, तभी से ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ग्लिचेस हमें देखने को मिले। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।